आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका गलत चिंतन है, उसको हम करेक्शन देते हैं। करेक्शन क्या देते हैं कि हम आपको सूत्र देते हैं, थिंक पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हैं तो आप डू पॉजिटिव, आप पॉजिटिव करना चालू कर देते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं, करना चालू करते हैं, तो उसकी निष्पत्ति आती है कि बी पॉजिटिव। तो हम आपको 3 सूत्र देते हैं, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का बहुत ही सुंदर एपिसोड है हमारे व्यवहार जगत का, जो कि हर एक को पालन करना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है पति पत्नी का दिव्य व्यवहार। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में 2 तरह की परंपराएं चलती है। एक तो होती है गृहस्थ परंपरा और एक होती है संन्यास परंपरा। तो जब बच्चे का शादी का समय आता है और पूर्व जन्म से वो पुण्योदय लेकर के आते हैं, या 9 वर्ष तक का बच्चा, हमारी भारतीय संविधान के अंदर ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि 9 वर्ष का बच्चा है, वो अपनी मन मर्जी के गुरु के पास में धर्म में जाकर के वो सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर सकता है। ये भारतीय संविधान के अंदर ये फ्रीडम है, ये उसका अधिकार है हर भारतीय नागरिक का। क्योंकि हमारा जो भारत है वो सेक्युलर राज्य है, ये जो धर्म निरपेक्ष राज्य है। कोई हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, केवल मानव धर्म है। मानव धर्म का अर्थ होता है सबके साथ सम्मान करो, सबको प्रेम प्रेम करो, सबको इज्जत दो और सबको जो है सर्वोदय दो, सबको समान अधिकार दो और सबको अपनी धार्मिक जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। इस कारण से वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पहले 100 वर्ष की उम्र करा हुआ करती थी, तो उसमें तो संन्यास आश्रम जो ऑलरेडी चौथा आश्रम था पहले, और उस वक्त के अंदर 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। नेचर माँ भी जो शरेद जीवम, यानी तुम 100 वर्ष तक जियोगे, वैसी हमारे में यूनिबेल्ट सिस्टम जो है, हमारी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन सिस्टम को भीतर यूनिबिल्ट लगा करके भेजा करती थी, शर्त के साथ में तुम प्रकृति के करीब रहोगे, तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं तुम्हें जैसे संस्कार देती हूँ उसका पालन करो। प्राकृतिक नियम क्या है कि सम, शम और शम, 3 तरह का जीवन जो जियो। सम का मतलब समभाव रखो। आप जो है राग और देश के अंदर और क्रोध और मान के अंदर और जो है तिरस्कार और सम्मान के अंदर, लाभ और हानि के अंदर जो है आप समभाव रखो। ये तो सम हो गया। दूसरा शम, शम का मतलब आपके इमोशंस है। 4 तरह के बड़े इमोशंस हैं और 18 तरह के जो है अलग नेगेटिव इमोशंस है। 4 इमोशन मुख्य रूप से है क्रोध, मान, माया, लोभ। इन इमोशंस के ऊपर जो है वो नियंत्रण रखना, शमन करना जो है, यह जो शम कहलाता है। और तीसरी संस्कृति होती है श्रम की संस्कृति। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ द गुड हेल्थ एंड ए जो साउंड माइंड
एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। यानी हम जितने जितने प्राकृतिक होंगे उतना उतना हमारा जीवन लंबा होगा, सुखी होगा और आनंदमय होगा, क्योंकि प्रकृति से ही ये जीवन मिलता है। प्रकृति पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो है हमको ये 84 लाख जीवा योनियों को ये पृथ्वी माँ जन्म देती है और इसी से पालन पोषण करती है, इसी से ही हमारे सब मन वचन काया के कार्य होते हैं और हम सब इसी में विलीन होकर के और पंचभूत जो है पंचभूतों के अंदर जाके समाहित हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे संन्यास आश्रम की, 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता था। और दूसरी जो हमारी भारतीय संस्कृति में हर एक आदमी संन्यास नहीं ले सकता, क्योंकि जे कम में सूरा से धम में सूरा, जो धर्मवीर होता है वही कर्मवीर होता है। इतना कर्म का विस्फोट हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये एनर्जी का विस्फोट हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति महाव्रती नहीं बन सकता है। तो भगवान भी बड़े करुणाशील थे, उन्होंने 2 धर्म चलाए कि दोनों धर्म से व्यक्ति मुक्ति को जा सकता है। तो एक तो है आगार धर्म, गृहस्थ का धर्म, शावक का धर्म, अणुव्रत धर्म, और दूसरा है अणगार, ये सन्यासी का धर्म, ये साधु साध्वी का धर्म है, 5 महाव्रतों का धर्म है और उसके अंदर किसी भी तरह की छूट नहीं है। और अणुव्रत के अंदर काफी छूट है। स्थूल रूप से जो हमारे महाव्रत है अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय, उसका स्थूल रूप से पालन करना, क्यों कि उसके घर है, उसके रसोई है, उसके संबंध है और उसके जो है अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आ जाता है। लेकिन साधु के ये सब नहीं होता, साधु के रसोई नहीं होती और साधु के घर नहीं होता और साधु के कोई संबंध नहीं होता। उसके माता पिता सामने आके खड़े हो जाते हैं तो वो ये कहता है कि मेरे संसार पक्षीय माता पिता है, क्योंकि वो वसुदेव कुटुंबकम का सदस्य होता है, संपूर्ण जगत के लोग हैं, उसके भाई बहन बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, दूसरा है हमारा गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम की सुंदर व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दी गई है। भारतीय संस्कृति ने मानव जीवन की जो लाइफ स्टाइल को 4 भागों में बांट दिया। पहला काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ हमारे व्यवहार जगत की आवश्यकता है, हमारे गृहस्थ जगत की आवश्यकता है, और धर्म है एक ब्रिज है, इससे चढ़ करके ब्रिज के माध्यम से मुक्ति को जा सकते हैं। तो देखिए, काम इस शरीर की आवश्यकता है और व्यक्ति जब भोजन करता है, जब युवा होता है तो उसमें काम जागृत हो जाता है और वो काम जो है इतना तेज जागृत होता है कि उसको काम को शांत करना पड़ता है। इस शरीर की आवश्यकता होती है। उस शरीर की आवश्यकता के लिए भारतवर्ष के अंदर, हमारे देश में, इस आर्य समाज के अंदर जो हमारी शादी की व्यवस्था की गई है वो पति पत्नी की व्यवस्था की गई है। पति पत्नी जो आपस में मनपसंद जोड़ा तैयार होता है, नर और मादा का, और वो आपस में 7 फेरे खाते हैं और अपने राजी खुशी जो है प्रणय सूत्र के अंदर संभाल कर अपने नेचर को जो है वो परीक्षा करके और नेचर के सूटेबल जो है वो प्रणय सूत्र में बनते हैं। जब तक दोनों एग्री नहीं होते हैं तब दोनों तरफ के माता पिता शादी नहीं करते, जबरदस्ती नहीं कराई जाती है। जबरदस्ती तो आजकल जो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने उसने जबरदस्ती पैदा कर दी, उसने विकृति पैदा कर दी हमारी इस व्यवस्था के अंदर। वो विकृति होने से डाइवोर्स होते हैं, वो लव मैरिज करते हैं। और आजकल जो कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो साथ के अंदर रहने का जो निर्णय है, फ्री है उसके अंदर नर मादा रहने का, तो बहुत गलत निर्णय है। क्योंकि जो है अग्नि और जो है वो मक्खन साथ नहीं होंगे। अग्नि के साथ मक्खन रहेगा तो अवश्य बदलेगा, और मादा के साथ में अगर नर रहता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं काम जो है वो अपना रोल प्ले कर देता है और उससे अनैतिकता भी पनपती। उससे तो अच्छा है कि आप किसी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो उससे शादी कीजिए, उससे लाइफ लॉन्ग का बॉन्ड भरिए। और हमारी शादी में 7 फेरे, 7 जन्मों के फेरे होते हैं कि हम 7 ही भाव में एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में आएंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे और 50-50 रहेंगे। आजकल देखो पति पत्नी का दिव्य व्यवहार कैसा है। मेरे पास में जब कोई भी नया
ब्राइड और ब्रूम आता है जोड़ा, तो मैं उसको एक ही आधार देता हूँ, 50-50। इसका मतलब ये है कि स्त्री भी 50% अपने आप को समझे, पुरुष भी अपने आप को 50% समझे, और कोई अपने आप को 60-70% न समझे और कोई 30% न समझे। 60-70 का मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, 30 का मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किस बात का? दोनों समान आत्माएं हैं, दोनों को समान अधिकार है, दोनों गृहस्थी की गाड़ी के इक्वल पहिए हैं। अगर गाड़ी चल रही है और दो बैल होते हैं, एक बैल मरियल होता तो गाड़ी ऊबड़ खाबड़ चलेगी, और दोनों बराबर ताकतवर होता है तो गाड़ी, गृहस्थ की भी ऐसी गाड़ी है जो बराबर चलती है। जब बराबर का अधिकार है और बराबर लोग हैं और भगवान ने हर व्यक्ति को एक समान बनाया, दोनों के भीतर वही शुद्ध आत्मा है, तो भेदभाव किसका? भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। और जहाँ 50-50 होता है वहाँ कोई झंझट नहीं होता। मैं मेरी बात करूं कि मुझे 56वां वर्ष चल रहा है पति पत्नी के दिव्य व्यवहार का, और हमको तो ये लगता है 56 दिन हो गए, 56 घंटे हो गए, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे की उपेक्षा नहीं की कि ये ज्ञान वाला है, ये रूप वाला है, ये बड़ा है या छोटा है। हमने तो एक दूसरे के सहयोग की बात की, और एक कभी गर्म हो गया तो दूसरा नरम हो जाता है, एक नरम हो जाता है, दूसरा गरम, गरम नरम, गरम नरम, पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं। टिट बिट्स जीवन में चलती रहती है। थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, उससे संतुलन रहता है, लेकिन एक्सेस नहीं होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड नहीं होना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं ये कह रहा था, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, दोनों का बीच का व्यवहार आइडियल होना चाहिए। जब उनका व्यवहार आइडियल होता है, और सबसे पहले हमें जो है शादी की डेफिनेशन समझनी चाहिए कि शादी मात्र है दो शरीर का मिलन नहीं है। ये दो जो है जन्म जन्मांतर की मित्रता का, प्रेम का, सम्मान का, सुरक्षा का जो है समन्वय है। पति, उससे क्या हमारा जीवन चलता है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है कि पुराने जमाने के अंदर पुरुष होता था, वह धन की व्यवस्था करता था, अर्थ की व्यवस्था करता था। अर्थ है, सारा पुरुष के जुम्मे रहता था, और घर के बाहर का कोई भी बड़ा निर्णय होता था, वो सारा निर्णय पुरुष के अधीन था। तो ये पुरुष प्रधान संस्कृति है। लेकिन पुरुष प्रधान संस्कृति का अर्थ ये नहीं है कि वो पुरुष स्त्री पर अन्याय करे, और जहाँ अन्याय होता है वो भी गलत है। वो 50-50 का जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो 50-50% का ही है। चाहे ड्यूटी के हिसाब से भले पुरुष प्रदान कर दिया गया, फिर बाहर की सिक्योरिटी हो, बाहर कोई लड़ाई झगड़े की बात हो, या बाहर का कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो, या पैसे की बात हो, या कोई हमारे को घर खरीदने की बात हो, या कोई बाहर क्या सामान लाने की बात हो, सगाई संबंध की बात हो, रिलेशन की बात हो, तो व्यक्ति जा सकता है, बात कर सकता है, और कई बार थोड़ा वीरता का काम करना होता है वह भी कर सकता है। और गृहिणी के लिए घर का काम काज की व्यवस्था थी कि बाल बच्चों का पैदा करना, बाल बच्चों को पालना पोसना, स्कूल भेजना, उनके पाँव पर खड़ा करना, और घर की सफाई का काम, घर के फर्नीचर का काम, घर के भोजन का काम, अतिथि देवो भव, अतिथि आ जावे तो उसकी व्यवस्था करना। ये दोनों अलग अलग बटे हुए काम थे, और ये काम दोनों ही बराबर बराबर के ही हैं। बराबर क्या, स्त्री का काम तो 50% से ज्यादा है। और मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं भाई और बहनों, पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के अंदर भगवान ने पत्नी यानी मादा को कितनी बड़ी गिफ्ट दी है, क्वालिटी दी है कि वो मां बन सकती है। क्या कोई नर मां बन सकता है? नहीं। ये सबसे बड़ी बायोलॉजिकल उसको जो है, ये मां को एक प्रकृति ने गिफ्ट दी है, भगवान ने उसको गिफ्ट दी है, इसीलिए उसके पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। और दूसरा होता है, स्त्री होती है करुणा की मूर्ति होती है, और समय आने के बाद में स्त्री में 3 तरह की देवियां निवास करती है। देखिए, वह लक्ष्मी होती है, वो जिस घर के अंदर पांव रखती है उस घर को जो है बहुत बड़ा समृद्धि से भर देता है, भौतिक समृद्धि करती है। और वही स्त्री जो है वो श्री यानी जो अध्यात्म की भी सहयोगी होती है, अध्यात्म में भी वही ले जाती है, तो वो अध्यात्म की श्री है।
और दूसरा उसका रूप है, सरस्वती का रूप है। सब जानते हो कि सरस्वती देवी हमको ज्ञान देती है, उसको दीपक की उपमा दी है। जब कभी भी हम ज्ञान का कोई यज्ञ करते हैं तो सरस्वती की मूर्ति बिठा के उसके सामने दीपक जला के प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती देवी, हमारे में ज्ञान को अवतरित करो, अज्ञान को मिटाओ और ज्ञान का दीपक जलाओ। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। दीपक स्व पर प्रकाश है, हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है। तो इसीलिए हमारे अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को पैदा करना या ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को मिटाना। तीसरी देवी दुर्गा होती है। कई बार आपने देखा होगा कि घर पे बहुत बड़ा संकट आ जावे या विधवा हो जावे पत्नी और बाल बच्चों का जो है भरण पोषण करना हो या उस पर कोई आपत्ति हो जावे तो स्त्री दुर्गा बन जाती है। दुर्गा 9 तरह की होती है। दुर्गा संहार करती है। शिव जी की तरह दुर्गा जो है पापियों का संहार करती है और सज्जनों को जो है वो रक्षण करती है। तो भाई और बहनों, तीनों रूप स्त्री में है और स्त्री के लिए तो क्या क्या बतावें। हमारा पूरा धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं कि जन्मी जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा। जो हमारी जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग के समान है। माता का ऋण कभी नहीं उतरता है। माता पिता इस संसार के भगवान होते हैं। पति पत्नी बाद में माता पिता बनते हैं, संसार के भगवान होते हैं। और अगर संतान रोज जो है उनके पैरों का पानी धो करके पिए तो भी उसका ऋण नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि वो संसार के भगवान हैं। इस पर एक बहुत बड़ी जो है मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिव और पार्वती, उनके 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और दूसरा जो गणेश जी थे। तो उन्होंने इनकी प्रतियोगिता कराई। तो कार्तिकेय का जो वाहन था वो गरुड़ था, जो एरोप्लेन की आवाज, जो एरोप्लेन की स्पीड से उड़ता था। और कार्तिकेय का शरीर भी बहुत जो दुबला था, यानी हल्का था। और जो गणेश जी है उनका शरीर भारी था और उनका वाहन मूषक था, चूहा था। तो चूहे पर बैठ के गणेश जी क्या स्पीड से जा सकते होंगे। और तो जब ये कहा कि जो है वो 1 2 3 किया जो शिव पार्वती ने, तो गरुड़ को लेकर के वाहन उड़ा कि सारे संसार का भ्रमण करके जो कोई पहले हमारे चरणों में आएगा वो प्रथम विजेता होगा, उनको इनाम देंगे। तो वो तो कार्तिकेय तो उड़ा कि पहले मुझे आना है। और जो है गणेश जी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने क्या किया, मूषक पर बैठ करके जो शिव पार्वती के 3-4 राउंड मार करके और उनके चरणों में बैठ गया, वो प्रथम रहा। और कार्तिकेय बाद में आया। तो भगवान ने कहा कि जो है ये जो है परिक्रमा जी, माता पिता की परिक्रमा यानी संसार की परिक्रमा है और ये प्रथम आ गया, हम इसको प्रथम डिक्लेयर करते हैं। इसीलिए गणेश जी आपको जो है हम दोनों वरदान देते हैं कि जब कभी भी मनुष्य जो इस मनुष्य लोक के अंदर जब कोई भी शुभ कार्य करेगा तो श्री गणेशाय नमः आपकी पूजा की जाएगी, आपको याद किया जाएगा। और तभी से हम लगातार गणेश जी की शुभ कार्य प्रारंभ करने से गणेश जी की स्थापना करते हैं। मांगलिक कार्य, ब्याह शादी का काम हो, दुकान का काम हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है। और घर में गणेश जी कोई तरफ, हमारे घर की तरफ मुंह के अंदर उनकी मूर्ति लगाई जाती है। तो भाई और बहनों, हम पति पत्नी के दिव्य व्यवहार की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में व्यवहार है, एक देवी देवता का व्यवहार होना चाहिए और उनके बीच में कभी भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि पत्नी का मूड ठीक नहीं है तो पति को साइलेंट होना चाहिए और एक दूसरे का कोई भी कार्य है उसकी सराहना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए कि हमारा भोजन हम प्रतिदिन करते हैं तो कई बार क्या भोजन में नमक ज्यादा पड़ जाता है तो हमें उसकी डांट फटकार नहीं करनी चाहिए, पत्नी की थाली को फेंकना नहीं चाहिए। चुप रहोगे तो वो जब खाएगी तो बोलेगी आज नमक था, लेकिन पतिदेव नहीं बोले। कभी चीनी कम हो जावे, कभी मनपसंद भोजन न मिल जावे, आप टॉलरेट कीजिए। जितना जितना आप टॉलरेट, उसके व्यवहार को टॉलरेट करो। कपड़े धोने के अंदर किसी बात में देरी होने में टॉलरेट करोगे तो वो अपना आप महसूस करेगी कि ये शांति प्रिय व्यक्ति है और वो आपको परेशान नहीं करेगी। और कभी आप ऐसी स्थिति के अंदर कभी आप मूड विचलित हो जाए, बाहर का कोई टेंशन घर में आ जावे, तो वो समझ जाएगी कि आज पतिदेव का मूड ठीक नहीं है। वो आपके पास बैठ करके, जैसे कि उदाहरण देखिए,
पति पत्नी का दिव्य व्यवहार का उदाहरण राम और सीता का है। सीता के बिना राम अधूरे, राम के बिना सीता अधूरी। वो दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा थे। जहां जहां भी कितना कितना कष्ट पड़ा जो है सीता के अंदर, परंतु हमेशा जो अपने प्रभु पति पतिव्रता रही। उसी पतिव्रता सती के कारण उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सका और 16 सतियों में उसका नाम आता है। शिव पार्वती को देखिए आप, उसका दिव्य व्यवहार का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। शिव जी का आपने कभी फोटो देखा होगा तो आधे जो हिस्से में, शरीर के आधे हिस्से में शिव जी दिखाई देते हैं और आधे हिस्से के अंदर पार्वती दिखाई देते हैं। यानी पार्वती के बिना शिव जी अधूरे हैं, शिव जी के बिना पार्वती अधूरी। कहने का अर्थ यह है स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी। दोनों जब मिलते हैं तब ये होलिस्टिक होते हैं, तब 100% होते हैं, तभी गृहस्थ की गाड़ी अच्छी चलती है, तभी संतान जो दोनों के दिव्य व्यवहार को देख करके वो संस्कार लेती है। संस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम, सौहार्द, एक दूसरे की सहनशीलता, त्याग की वृत्ति, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, घर की सब व्यवस्थाएं आराम से जमाना। कोई भी बाहर की चीज आवश्यकता होगी, पति ने मंगवाई है तो तुरंत पूर्ति की जानी चाहिए। घर के अंदर कोई चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की कहीं कोई कमी आवे तो ये पुरुष का कार्य है। घर के चौखट के बाहर का सारा कार्य पुरुष का है और घर की चौखट के बाद के अंदर एक तरीके से पति एक मेहमान होता नहीं है, पर वो मेहमान रूप में, भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति अपने घर क्यों जाना चाहता है। कोई भी पक्षी भी है अपने नीड़ में क्यों जाना चाहता है, अपने घोंसले में सुकून महसूस करता है, क्योंकि घोंसले के अंदर जैसे कोयल है और जैसे जो है वो कबूतरी है, उसके छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, माँ आएगी, दाना लाएगी, उनको खाना खिलाएगी, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है तो जिसने चोंच दी वही चुग्गा देगी। बच्चे इंतजार करते हैं। मनुष्य के बच्चे इंतजार नहीं करते, पशु पक्षियों के बच्चे भी इंतजार करते हैं। इसीलिए उसका प्रथम दायित्व होता है, वह सब की चींटी भी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो दाने इकट्ठे करके अपने बिल में जाती है। सर्प सर्पिणी होता है, उसका भी परिवार होता है। हर पशु पक्षी मानव का समाज होता है, परिवार होता है, और वह नर मादा पति पत्नी का एक रोल मॉडल होता है। इसीलिए हमें आपसी सौहार्द और 50-50 के फॉर्मूले पे चलो तो आपको पति पत्नी का सवाल नहीं है। जीवन के अंदर कभी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ आपको कोई तकलीफ नहीं है। गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। आप किसी को 50% जो है आप इज्जत दोगे तो 50% आप मिलेगी। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। यही तो हमारा कुदरत है, कुदरती कानून है। कुदरत की जो है वह कुदरत का कानून और कुदरत की रचना है। इसके करने से यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सार्वभौम सत्य मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण का कार्य होता है। यहाँ पर ऐसे सूत्र मिलते हैं, ऐसे टिप्स मिलते हैं, ऐसी शिक्षा मिलती है कि आपको राजपथ मिलता है, आपको सम्यक दर्शन मिलता है, आपको राइट विजन मिलता है और आपका जीवन धन्य होता है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ
वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।